25 काउंसलिंग पोर्टल की बात चल रही है, एक दो नहीं पूरे 25 काउंसलिंग पोर्टल्स है ना। तो इसके थ्रू आपकी क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, अगर इस वीडियो को कंप्लीटली देख ले जाओगे, अगर आप पेरेंट्स देख रहे हो, स्टूडेंट देख रहे हो, तो आपको इंटायरली समझ में आने वाला है। एग्जैक्टली आपके पास एक रिपोर्ट होगा अगर पूरे वीडियो को देख लोगे कि भैया फाइनली मुझे क्या क्या ऑप्शंस देख सकते हैं। सो आई गाइस फाइनली यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आ गई है। अगर आपकी रैंक 15,000 से लेके 60,000 के बीच में आ रही है और अगर आपको कोई कह रहा है कि आपको एक अच्छा लॉ का कॉलेज नहीं मिलने वाला है क्लैट 2026 में, तो वो 100% रॉन्ग होने वाला है। टॉप 100 कॉलेजेस लेके आया हूं मैं एनएलयू के साथ साथ। तो भैया एनएलयू के साथ साथ आपको टॉप 100 कॉलेज कौन कौन से मिलेंगे क्लैट 2026 के अंदर, अगर आपकी रैंक 15,000 से लेके 60,000 के बीच में। और मैं यहां पे जनरल कैटेगरी रैंक की बात कर रहा हूं। हाँ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हो कि सर एनएलयू भी पॉसिबल है, तो बिल्कुल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कैसे इस रैंक के अंदर 15,000 रैंक के अंदर 20,000 रैंक के अंदर बच्चे एनएलयू में भी जाते हैं। उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो, यहां पे स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, वहां से उसको देख लो। फर्दर एक बार मूव कर। तो यार बहुत सारे बच्चों को ये ऑप्शंस ही नहीं पता होते कि एनएलयू के साथ सर कहां। अगर हम बस एनएलयू को देख रहे हैं या एनएलयू के साथ और भी मल्टीपल पोर्टल्स हैं और भी ऑप्शंस हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इस वीडियो के अंदर 25 काउंसलिंग पोर्टल की बात चल रही है, एक दो नहीं पूरे 25 काउंसलिंग पोर्टल्स है ना। तो इसके थ्रू आपकी क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, अगर इस वीडियो को कंप्लीटली देख ले जाओगे, अगर आप पेरेंट्स देख रहे हो, स्टूडेंट देख रहे हो, तो आपको इंटायरली समझ में आने वाला है। एग्जैक्टली आपके पास एक रिपोर्ट होगा अगर पूरे वीडियो को देख लोगे कि भैया फाइनली मुझे क्या क्या ऑप्शंस देख सकते हैं अगर मेरी रैंक बॉर्डर 15,000 से लेके 60 के बीच में। सबसे पहले अगर हम लोग बात करना स्टार्ट करें तो देखो यार, नंबर 1 पे जो आता है वो एनएलयू ही है। एनएलयू के लिए आपका जो है सेपरेट पूरा काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा होता है। कंसोर्टियम आपका 5 राउंड करवाता है, उसके बाद स्पॉट राउंड्स वगैरह होते हैं, उस पर मैंने डिटेल बात की हुई है ना। कट ऑफ के ऊपर थोड़ा सा मैं बताऊंगा, ज्यादा नहीं बात करूंगा। तो ये कट ऑफ है, देखोगे नॉर्मली 2800 रैंक तक बंद हो जाता है, लेकिन स्पॉट राउंड के अंदर 12,000 15,000 रैंक तक भी एडमिशंस होते हैं अगर आप अच्छी तरीके से काउंसलिंग करोगे। और ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं कि 15,000 रैंक भी रहती है, तो आराम से आप अगर अच्छी काउंसलिंग करते हो तो कर ले जाते हो। अच्छी काउंसलिंग का क्या मतलब है आगे बताऊंगा। तो पहली बात कर ली मैंने एनएलयू के ऊपर। तो एनएलयू आपने देख लिया कि भैया 15,000 रैंक भी रहता है, 16,000 रैंक भी रहता है, तो हम एनएलयू को देख सकते हैं। दूसरा एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है एनएलयू दिल्ली। तो भैया ये एनएलयू से अलग है, ये अपनी एक सेपरेट काउंसलिंग कराता है आईलेट के थ्रू, है ना। आईलेट का एग्जाम सब बच्चों ने दिया है, रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है, रैंक सबके हाथ में है। तो एक बार देख लो कि आईलेट के थ्रू आपको कितनी रैंक तक एनएलयू दिल्ली में एडमिशन मिल सकता है। जरा एक बार हम रैंक बता देते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए मात्र 61, तो काफी प्रीमियम इंस्टीट्यूट है और दिल्ली में पढ़ना बच्चों का सपना होता है। लिटरली पेरेंट्स और बच्चों का एक ही डिमांड होता है कि सर कोई पॉसिबिलिटी है क्या कि दिल्ली में एडमिशन हो जाए, तो बिल्कुल हो सकता है ना। और भी अच्छे ऑप्शंस में बात करूंगा दिल्ली के ऊपर। फिलहाल आईलेट देख लेते हैं। अगर आईलेट का स्कोर आपका बुरा है, अभी आपको पेशेंस लूज करने की जरूरत नहीं है, जहां से मैं शुरू हुआ था मैं वहां पे जरूर आऊंगा। तो अभी आप देख लो, ये आपका मोटा मोटा कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस है तो 200 रैंक तक भी पॉसिबिलिटी बन जाएगी, है ना। ओबीसी के लिए 522, और अगर आप एसटी हो तो 2800 रैंक तक भी आईलेट्स का अगर आ रहा है तो आपका एडमिशन हो जाएगा एनएलयू दिल्ली के अंदर। अब भैया तीसरे नंबर की काउंसलिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। ड्यू फैकल्टी ऑफ लॉ बड़ा फेमस इंस्टीट्यूट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, अगेन आता है, ये भी क्लैट के थ्रू लेता है ना। तो इसके कट ऑफ के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं कि अगर हम ड्यू में ट्राई करना चाहें तो सर क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहां भी काफी सारे राउंड्स होते हैं और अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करोगे तो यहां पे भी अगर आप अनरिजर्व्ड हो तो 3000 रैंक के अंदर हो तो चांस लिया जा सकता है। ईडब्ल्यूएस अगर आप हो तो अप्रोक्सीमेट 3500 रैंक के अंदर हो तो चांस लिया जा सकता है। आप देखो कि स्पॉट राउंड के अंदर अगर बीबीएल एलबी का डेटा देखें तो काफी ऊपर रैंक तक भी बच्चों को मिला है, 14,000 रैंक तक भी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को एडमिशन मिला है। तो ऐसा नहीं है 14,000 15,000 रैंक पे अगर ईडब्ल्यूएस अगर आप आते हो तो यहां भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। बहरहाल अनरिजर्व के लिए थोड़ा सा यहां पे क्योंकि सीट्स कम है, दिल्ली में पढ़ना सबको है, कंपटीशन हाई रहता है, तो ये कट ऑफ है। अगर आप एससी एसटी को लिए देख रहे हो तो आराम से 37,000, आप देखो कि 29,000 इस रैंक पे भी बच्चों को स्पॉट राउंड के अंदर एडमिशंस मिलते हैं। ये डेटा भी मैं आपको बता रहा हूं, तो कितना ज़्यादा क्रूशल होता है
काउंसलिंग को समझना और काउंसलिंग को अच्छे से करना। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आपको डेफिनेटली एक एक्सपर्ट से कनेक्ट करना चाहिए, अपनी प्रोफाइलिंग करानी चाहिए, तो वो आपको बताएंगे कि भाई बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है आपके लिए। ठीक है, तो अभी हमने दो काउंसलिंग के ऊपर बात कर लिया। तीसरा जो हमारा चौथा जो हमारा काउंसलिंग है वो है गुरु गोबिंद सिंह इंदिराप्रस्थ यूनिवर्सिटी। अगेन ये दिल्ली के अंदर है और मोस्ट रेपुटेड कॉलेजेस इसके अंदर भी हैं। कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं इसके अंदर जो एनएलयू से काफी ऊपर आते हैं, कई सारे एनएलयू से, सारे एनएलयू से नहीं बट कई सारे एनएलयू से काफी ऊपर आते हैं। ठीक है, तो एक बार हम इसके ऊपर देख लेते हैं। इसमें दो तरीके से एडमिशन होता है, क्लैट के थ्रू होता है और सीयूटी यूजी के थ्रू होता है, बट प्रायोरिटी ऑलवेज शुड क्लैट। अगर जिन बच्चों ने क्लैट दिया है उनको पहली प्रायोरिटी मिलती है। तो गाइस अब बात करना स्टार्ट करते हैं गुरु गोबिंद सिंह इंदिराप्रस्थ यूनिवर्सिटी, मतलब GGSIPU। भाई साहब दिल्ली में पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा डिमांड रहता है, बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि भैया बच्चा कैसे भी दिल्ली के अंदर पढ़ जाए। तो ये काफी प्रीमियम इंस्टीट्यूट है और इसके अंदर कुछ ऐसे कॉलेज हैं। हाँ, ये एक यूनिवर्सिटी है तो इसमें काफी सारे कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। क्लैट इसकी पहली प्रायोरिटी होती है जैसे मैंने बताया। दूसरी प्रायोरिटी CUT UG भी है। अगर किसी का क्लैट बाई चांस मिस होता है तो CUT UG से दे सकते हो। उन बच्चों पे ये वीडियो शेयर कर देना, है ना, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। सबसे इसमें डिसएडवांटेज ये है कि दिल्ली वाले बच्चों का तो यहाँ पे बहुत फ़ायदा है। जो दिल्ली के अपने बच्चे हैं उनके लिए 85% सीट्स का रिजर्वेशन है और आउटसाइड दिल्ली मतलब OD इनके लिए बस 15% सीट से रिजर्व है। भैया क्या मतलब है आउटसाइड दिल्ली का? आउटसाइड दिल्ली का सिंपल सा मतलब यह है कि अगर आपने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से बाहर से किया है, क्लास 12th अगर आपने दिल्ली से बाहर से किया है, बशर्ते आप दिल्ली के रहने वाले भी हो, अगर आपने तब भी स्कूलिंग बाहर से की है तो आपको आउटसाइड दिल्ली ही मिलेगा। जिन बच्चे चाहे वो किसी भी स्टेट से अगर उन्होंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से की है, इट मीन्स कि उनको 85% का कोटा मिलेगा। तो समझदार पेरेंट्स इसका लाभ हमेशा उठाते हैं। तभी मैं बताता हूं कि काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आप सभी के लिए। नंबर 1 पे जो इसका कॉलेज है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज, है ना। तो ये यार एक गवर्नमेंट कैंपस है जो कि मेन कैंपस भी है, USICT के नाम USLL के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, इसमें 2 कोर्सेस हैं, BA है और BBA है। ठीक है, कट ऑफ के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जरा आपको अंतर समझ में आएगा। ठीक है, मैं एक बार अंतर आपको बता देता हूँ कि भैया क्या फ़र्क होगा अगर आप दिल्ली से पढ़ाई करोगे तो। 4000 रैंक पे जो इसका BA LLB है वो बंद होता है और BBA LLB 5000 रैंक तक बंद होता है। और ये मैं लास्ट राउंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट इस रैंक पे जाता है। वहीं पे अगर आप आउटसाइड वाले बच्चे हो तो अप्रॉक्सीमेटली जस्ट हाफ 2300 रैंक पे इसका BBA LLB बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप SC ST हो तो आपको ST वाले बच्चों को 22000 रैंक पे भी आराम से एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, ST आप देखो 57,000 रैंक पे भी आपको आराम से एडमिशन मिल जाता है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के SC हो तो आप वाले बच्चों को भी कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है। मगर अगर आप EWS हो, OBC हो, SC ST हो और आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों को भी डेफिनेटली यहाँ पे कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है। तो एक बार जरा देख लेते हैं, अगर ST हो और आउटसाइड हो तो 22,000 रैंक तक भी पॉसिबिलिटी बन जाएगी, है ना। और अगर ST होम स्टेट वाला बच्चा है तो 57,000 इवन लास्ट रैंक तक बच्चों को यहाँ पे ST वाले बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। ये कट ऑफ आप एक बार रोक के देख सकते हो, है ना। अगला जो कॉलेज है विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। ठीक है, विप्स सेकंड टॉप मोस्ट कॉलेज है IPU के अंदर। काफ़ी डिमांडिंग कॉलेज है, हालांकि प्राइवेट कॉलेज हैं बट ये वैल्यू फॉर मनी है ना। मैंने बताया कि NLUs की इतनी हाई फीस होती है। इन कॉलेज के ऊपर अगर बात करोगे तो इनकी जो फीस है 1.5 से लेके 1.75 लाख रुपीस पर एनम है। तो आप सोचो कि आपका जो पूरा बजट है वो कितना ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये वैल्यू फॉर मनी है और दूसरा दिल्ली के अंदर लोकेटेड भी है। इसका भी अगर आप कट ऑफ के ऊपर बात करोगे तो अगर आप होम स्टेट वाले बच्चे हो तो 15,000 रैंक तक भी आप सेफ स्कोर मानिए कि आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन आउटसाइड वाले बच्चों के लिए 4,396 पे ये बंद हो जाता है। यहाँ पे भी SC ST हो तो आपको आराम से ऊपर रैंक तक भी एडमिशन देखने को मिल सकता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इनका दूसरा जो प्रोग्राम है BBA LLB में, वहाँ पे 18,000 तक पॉसिबिलिटी बन सकती है, यहाँ पे 4,800 पे पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, तीसरा जो कॉलेज है वो है महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ ये टेक्नोलॉजी। ये आपका जनकपुरी न्यू दिल्ली के अंदर है। यहाँ पे भी आपको 2 कोर्सेस मिलेंगे, BLLB एंड BBA LLB। ठीक है, इसके ऊपर भी अगर हम कट ऑफ के ऊपर बात कर ले तो अगर BA LLB के कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे तो 29,000 रैंक तक पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, दिल्ली वाले बच्चों के लिए। और BBA में 30,000। वहीं पे देखो कि कितने कम रैंक पे
6000 पे आउटसाइड दिल्ली के लिए ये जो है बंद हो जाता है। तो इतना ज़्यादा डिमांडिंग है ये कॉलेज। अगले कॉलेज के ऊपर बात करें तो महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, ये भी दिल्ली के अंदर है, आईपीयू से ही अपनी काउंसलिंग करवाता है। 35,000 36,000 रैंक तक दिल्ली वाला बच्चों को आराम से मिल सकता है, और आउटसाइड दिल्ली पे ये 5800 रैंक के आसपास जाके क्लोज हो जाता है। फिर अगला कॉलेज है डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता, है ना। यहाँ पे भी आप देखिए कि 58,000 रैंक तक भी, मतलब 60,000 रैंक भी आपका रहा दिल्ली पे अगर रखो तो बड़े आराम से यहाँ पे आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। बट यहाँ पे भी जो आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे हैं उनके लिए 15,000 रैंक तक चीज़ें बंद हो जाती है। हालांकि इसके ऊपर रैंक तक भी हम बच्चों का एडमिशन्स करवाते हैं, काफ़ी सालों से हम लोग इस फील्ड में हैं। करियर कनेक्ट सर्विसेज लास्ट 10 ईयर से काउंसलिंग के फील्ड में है और बहुत सारे बच्चों को हम लोग काउंसलिंग देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और आपको जानना है कि भाई फर्दर अगर आपकी रैंक कम भी है और आप ऑल इंडिया कैटेगरी से हो तो क्या क्या प्रोसेसेस हो सकते हैं, है ना, रीच आउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं टीम का नंबर दे दूंगा और यहाँ पे भी आपको फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पे जाके एक बार बात कर लीजिए एंड वी कैन डिस्कस कि फर्दर क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब और एक एग्जाम के ऊपर बात कर लेते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं और इस लिस्ट में आते हैं। आईपीयू हमने खत्म कर दिया है। अब दूसरा ऑप्शन है आईपीयू मैनेजमेंट कोटा। तो भैया बहुत सारे बच्चों का क्लैट भी अच्छा नहीं किया, ठीक है, तो क्या ऑप्शंस है उनके पास? तो उनके पास ये ऑप्शन है कि जो कुछ प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, मतलब प्राइवेट, फॉर एग्जांपल विप्स हो गया या मेट हो गया, ठीक है, काफ़ी, मतलब फॉर एग्जांपल ये उन बच्चों के लिए जिनकी 60,000 65,000 रैंक आ गई है क्लैट के अंदर, तो वो क्या कर सकते हैं, 12th के परसेंटेज के बेस पे मैनेजमेंट कोटा के अंदर एडमिशंस ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, वहाँ पे डेफिनेटली आपको गाइडेंस मिल जाएगी। जहाँ पे क्लैट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लैट या सीयूटी यूजी वाले बच्चे भी डायरेक्टली इस प्रोसेस में जा सकते हैं, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। फिर एक और ऑप्शन है IIM रोहतक का, हरियाणा के अंदर। देखो यार, बहुत सारे बच्चों को इसका आइडिया नहीं होता, ये IIM है जो कि क्लैट के थ्रू आपका आराम से जो है BBA LLB के अंदर एडमिशन लेता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि बस BBA LLB अवेलेबल है, BLLB अवेलेबल नहीं है। टॉप मोस्ट जो है ये प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, ठीक है, मैनेजमेंट के लिए बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, इसकी रैंकिंग वगैरह आप चेक कर लेना। एक डिसएडवांटेज यहाँ पे ये है कि जो बजट है आपका 37 लाख के आसपास चला जाता है, तो ये थोड़ा सा रहता है। अगर आप इस बजट रेंज के अंदर जा सकते हो तो IIM रोहतक को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी चांसेस हैं कि अगर आपकी क्लैट में रैंक 15,000 से लेकर 20,000 के आसपास आ रहा है तो आप यहाँ पे इसको अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप सभी ने अगर सिम्बोसिस लॉ स्कूल का एग्जाम दिया है स्लैट का, तो उसके थ्रू भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। सिम्बोसिस के 3-4 इंस्टीट्यूट है, 3 इंस्टीट्यूट है बेसिकली, पुणे में है, नोएडा में है और हैदराबाद में है। तो ये इसका कट ऑफ जाता है 60 नंबर का, आपका टोटल 7 आउट ऑफ 60 अगर ये स्कोर्स आपके हैं तो आपको ये मिल जाएगा। नागपुर तो 21 तक मिल जाता है ना। अगर नोएडा की बात करें तो 28 तक, 26 तक, और पुणे की बात करें तो 40, क्योंकि पुणे डिमांडिंग रहता है तो ये जाता है, ठीक है। और अगर थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बिट्स लॉ स्कूल मुंबई, बिट्स लैट, तो ये नया इंस्टीट्यूट है। हालांकि बिट्स जो है काफ़ी प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। पिलानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका बिट्स पिलानी है, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के लिए ऑलरेडी फेमस है। लेकिन अब इनका एक ब्रांच है बिट्सॉम, जो आपका मुंबई के अंदर है, बिट्स लॉ स्कूल मुंबई, ठीक है। ये अपना जो है सेशन 2025 से ही स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो अगर इसमें आप लॉ के अंदर एडमिशन चाहते हो तो आप बिट्स लैट का एग्जाम दे सकते हो अगर आपका क्लैट मिस हो गया है। अदरवाइज आप क्लैट के थ्रू भी इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो, बट बजट यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। थोड़ा सा और ऑप्शंस के ऊपर बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो अगला स्कूल है जिंदल लॉ ग्लोबल स्कूल, जिसके लिए JSAT, LNAT, क्लैट और CUT, इन चारों में से किसी एग्जाम के थ्रू भी जा सकते हो। NMIMS का ऑप्शन है आपके पास, अगर महाराष्ट्र में कोई बच्चा स्पेशली पढ़ना चाहता है तो जा सकता है। अगर आपके बस बजट और ज़्यादा है तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपका MIT जो है बैंगलोर और जयपुर का आप ऑप्शन देख सकते हो। तो इनमें से कोई भी ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको प्रीमियम इंस्टीट्यूट चाहिए जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो JMI, जामिया मिलिया इस्लामिया का ऑप्शन आप देख सकते हो। इसके लिए आपको JMI या सेट लो या CUT के थ्रू तीनों प्रोसेस से एडमिशन मिल सकता है। ये भी दिल्ली के अंदर है, ऑल इंडिया बेस पे यहाँ पे एडमिशन होता है। लो बजट गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो डॉक्टर VR अंबेडकर कॉलेज दिल्ली है, इसके थ्रू भी आप CUT UG के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ है जहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि भैया और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए बन सकता है। ये सारे अलग अलग काउंसलिंग पोर्टल्स हैं, जैसे आपका यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए RULT के थ्रू होता है, MST CET
के लिए सेपरेट, महाराष्ट्र के जितने कॉलेज हैं वो MST CET के थ्रू लेते हैं, तो उसके लिए एक सेपरेट एग्जाम है, अगर आप चाहो तो उस एग्जाम को फिल कर सकते हो और महाराष्ट्र के अंदर कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ कॉलेज हैं, जैसे आप SOA भुवनेश्वर को देख सकते हो, है ना, और ICFI को देख सकते हो। तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखो तो भी आपके पास ये ऑप्शंस है, पंजाब में देखोगे तो भी आपके मतलब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। तो डेफिनेटली आप टीम से कनेक्ट करिए। और मैंने जैसा बताया कि भैया 60,000 रैंक के आसपास भी आपके पास है, तो डेफिनेटली आपको बेस्ट ऑप्शंस मिल सकता है, बशर्ते आपको सारे चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए और पूरे काउंसलिंग को अच्छे अप्रोच से करने आना चाहिए। थैंक यू।